भारत जोड़ो यात्रा में रोज पदयात्रियों को तकरीबन 25 किलोमीटर चलना पड़ता है और ये 25 किलोमीटर रोज चलना आसान नहीं होता। सुबह जल्दी उठ के निकलना, थोड़ा सा विश्राम करना और विश्राम के बाद फिर शाम को फिर चल पड़ना। और हम इस कैंपस में हैं जहाँ पे यात्रियों के लिए खाट लगाए गए हैं आराम करने के लिए, विश्राम के लिए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, शाम को फिर चलना पड़ता है। और इसी दरमियान हमारी मुलाकात हो गई कन्हैया कुमार से, कांग्रेस के नेता। कन्हैया जी, कैसा लग रहा है इतना सब चलने के बाद और क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? देखिए, हम लोग जो उम्मीद लेकर के चले थे कन्याकुमारी से, वो उम्मीद पूरा होता हुआ दिख रहा है। जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो जो है बहुत सारे संशय जो है लोगों के दिमाग में थे कि यात्रा कैसे होगी, लोग कैसे आएंगे, इतने लोगों की जो है रहने की व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका उद्देश्य पवित्र हो, साफ मन से अगर कोई काम आप करते हैं तो वो अपने आप होता चला जाता है। यह यात्रा पूर्ण रूप से जो है सहज हो चुकी है, स्वाभाविक हो चुका है। और मैं इसको इस रूप में कहता हूं कि 7 सितंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो ये कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें जो है लोग अपने आप आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जो भी उनको दुख तकलीफ हो चलने में, रहने में, खाने में, सबको उठा करके, क्योंकि कॉज इतना बड़ा है, वो इससे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी लगातार इवेंट वाली पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स इवेंट के रूप में तब्दील हो गई है, तो क्या ये प्रयास कांग्रेस भी कर रही है क्या इसके थ्रू? नहीं, इवेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। यात्रा जो है उसमें एक प्रवाह होता है, उसमें एक गति होती है। और कहते हैं ना कि जिंदगी का नाम होता है चलना। तो ये गति जो है, ये गति हम लोग इसलिए लेकर के आए हैं कि कहीं ना कहीं एक जो है ना नाउम्मीदी पैदा हो रही थी। मतलब विपक्ष जो है लड़ रहा था देश के मुद्दों पर, महंगाई के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर, लेकिन वो बात लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। और हम लोगों को भी ये लगता था कि क्या जो है डिस्कनेक्ट है। जब हम मास के बीच में आए तो ऐसा लगा कि जो गति तोड़ सो गति मोर वाली बात है। और जब आप गति में होते हैं तभी जो है आप इस गति को समझ पाते हैं। तो ये इवेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें एक प्रवाह है और हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि ये गति रुकेगी नहीं जब तक हम उन मूल्यों को पुनर्स्थापित न कर लें कि देश देश के लोगों से बनता है। भारत जो है वो जुड़ा हुआ है। भारतवासी जो उनको आपस में विभाजित किया जा रहा है, उनको जो बांटा जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश जब देश के लोगों से बनता है तो देश के लोग जब इकट्ठा रहेंगे तभी देश प्रगति करेगी, तभी लोगों के मुद्दे पर रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पे बात हो पाएगी। इस पूरी यात्रा से, इतनी लंबी यात्रा से कांग्रेस के जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उस पर कुछ असर पड़ेगा या कांग्रेस एक विकल्प के रूप में लोगों को फिर मजबूती से देखने लगेगी? देखिए, कांग्रेस तो एक विकल्प थी, कांग्रेस एक विकल्प है। ये जो भ्रम फैलाया गया कि जो है बहुत सारी जो है बातें की जाने लगी कि कोई नहीं है, टीना फैक्टर की बात होने लगी, देयर इज नो अल्टरनेटिव की। कांग्रेस तो ऑलरेडी सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर आई तब भी आप देखें कि सब मिल करके कांग्रेस पे ही हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस ही विकल्प बन सकती है। लेकिन मैं इस यात्रा को लेकर के एक स्पेसिफिक बात साझा करना चाहता हूं कि इस यात्रा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है, बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। तो एक यात्रा तो राजनीतिक है, लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये बात समझना है। मतलब राजनीतिक भी है, राजनीतिक ही नहीं है। और सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आर्थिक सवाल भी हैं, इसमें सामाजिक सवाल भी हैं, इसमें सांस्कृतिक सवाल भी हैं। और राजनीतिक सवाल पर भी एक बात कहते हैं, राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है। कई बार जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशन को जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर किसी यात्रा का इमोशनल इम्पैक्ट होगा ना तो उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट अपने आप होगा। तो चलिए, थे कन्हैया कुमार जिनका कहना है कि इमोशनल इम्पैक्ट तो हो रहा है, तो इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी होगा और इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा बड़ी लंबी है, यात्रा बड़ी सुनियोजित है और यात्रा इस तरीके से प्लान की गई है कि यात्रा का फायदा आज नहीं तो कल कांग्रेस को जरूर होगा। इसी उम्मीद के साथ सारे यात्री लगातार चले जा रहे हैं। कैमरामैन हुमैन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, खंडवा।